Hello dear students, this is Anuradha. I am your English teacher. Today I will teach you English literacy in class 3rd. बेटा मैंने आपको लेसन नंबर 3rd का सम पैराग्राफ आपको पढ़ा दिया था. अशोका द ग्रेट 1, 2 and 3 4 पैराग्राफ आपको मैंने पढ़ा दिया था. तो अब हम नए से स्टार्ट करते हैं. ओके. After the death of his father, Bindusar, Ashoka got his throne and became the king. और फिर जब उसका फादर जो था बिंदुसार उसकी डेथ हो गई तो कौन राजा हो गया बेटा? अशोक. Ashoka was a good and brave king. He made the Maurya empire prosperous. फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अशोका जो राजा हुआ बहुत ही ब्रेव, बहुत ही बहादुर, बहुत ही अच्छा राजा हुआ और उसने मौर्य साम्राज्य को बहुत ही खुशहाल बना दिया. ही आल्सो मेड हिज आर्मी लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर. और की जो उसकी आर्मी थी, जो उसकी सेना थी, वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही विशाल और बहुत ही मजबूत हो गई. इन अशोका रूल्स एनीबॉडी हु ब्रोक द किंग्स लॉ वॉज पनिश्ड सेवरली. और अशोका का ये रूल था बेटा उस समय कि जो भी उसके रूल, जो उसने नियम बनाए थे, उसके रूल को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, तो उसे अनेक तरीके के दंड दिए जाएंगे. द नेबरिंग किंग वर जिलस एज वेल एज अफ्रेड ऑफ अशोका पावर्स. जो पड़ोसी थे उसके राज्य के पड़ोसी किंग्स थे, पड़ोसी राज्य के जो राजा थे वे उससे जलन ईर्ष्या रखते थे और उसके पावर, उसकी शक्ति से वे डरते भी थे. किसकी शक्ति से? अशोका की. कलिंगा वाज ए स्मॉल किंगडम एट द बॉर्डर ऑफ अशोका लार्ज एम्पायर. जो अशोका का लार्ज एम्पायर था उसके बॉर्डर पे एक कलिंग, छोटा सा कलिंग नाम का जो था वो क्या था? राज्य था. द शिप ऑफ कलिंगा ट्रबल्ड अशोकाज मर्चेंट एंड कॉज प्रॉब्लम फॉर देम. और जो वो कलिंग का राज्य था वो अशोका के जो व्यापारी लोग थे वहाँ के शिप को, वो उन्हें एक प्रॉब्लम क्रिएट करते थे. सो अशोका डिसाइडेड टू कॉन्क्योर कलिंगा. किंग अशोका लेड his vast army into the battlefield himself. ओके. जो अशोक थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो कॉन्क्यूमेंस क्या होता है, जीतना. वो कलिंग को अब जीतेंगे. और अशोका ने जो थी एक बड़ी आर्मी अपनी प्रिपेयर की और क्या किया, बहुत विशाल आर्मी, और वो युद्ध के लिए स्वयं भी तैयार हो गए. After a long march, the soldier reached the capital of Kalinga and captured the enemy king. बहुत लंबे समय के बाद वो जो उनका समूह था, उनके सिपाहियों का समूह था अशोका के, वो कलिंग की तरफ मतलब गए और वहाँ के जो राजा थे कलिंग के, उन दुश्मन राजा, इनमें मीन्स क्या होता है, दुश्मन राजा थे, उसको क्या किया, उन्होंने कैप्चर कर लिया. ओके बेटा. Finally, Ashoka rode back home. On the way, he saw thousands of dead bodies of brave soldiers lying in the battlefield. He heard the mourning of wounded soldiers. He could also hear the crying of women and children. He was filled with sorrow. Finally, जब अशोका जो कलिंग था उसको क्या करता है, विन कर लेता है, तो अशोका वापस जाता रहता है. और जैसे ही वापस जाता है, ऑन द वे ही शॉट थाउजेंड ऑफ डेड बॉडीज़. और जब वो वापस जाता रहता है अपने राज्य की तरफ, मौर्य साम्राज्य की तरफ, तो वो क्या देखता है कि थाउजेंड ऑफ बॉडीज़, डेड बॉडीज़ ऑफ ब्रेव सोल्जर लाइंग इन द बैटलफील्ड. नियर अबाउट 1000 जो थे डेड बॉडीज़ ने देखे, वो कहाँ लेटे हुए थे, कहाँ गिरे हुए थे? बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में. जो बहादुर सैनिक थे उनकी डेड बॉडीज़ उसने देखी. ही हर्ड द मॉर्निंग
ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स, और उसने जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, उनके घाव देखे और उनके कराहने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। ही कुड आल्सो हेयर द क्राइंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और उसने क्या सुना कि वुमेन जो औरतें थी और बच्चों की भी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ही फील्ड विथ सारो, और जो उसका हृदय था वो दुख से क्या हो गया, भर गया। बेटा आज हम आपको इतना ही रीड कराएंगे, और आपको इस चैप्टर में जहाँ तक मैंने आपको रीड कराया है, आप एक बार प्लीज़ उसे रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।